चलिए, हाँ तो मैं ये बता रहा था श्वेता की पहिया कुर्सी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी वो बगल वाली क्लास में भी मैंने आपको अभी सब बच्चों को बताया है कि हमारे जो जिंदगी है या ये कहा जाए मानव जीवन दो प्रकार से है। दो प्रकार के इंसान दुनिया में पाए जाते हैं। एक इंसान होता है जो अच्छा होता है, एक होता है गंदा टाइप, बुरा जिसे बोलते हैं अपन। हाँ, अब रही बात यह है कि हमारी फीलनेस होती है। अगर मेरी फीलनेस अच्छी रहती है, दैट पर्सन इज नोन एज अ गुड पर्सन। जो हमारी सोच होती है अगर अच्छी होती है तो उसको हम अच्छा आदमी बोलते हैं। That we think as a negative points, जो कुछ ऐसी चीजें जो उसको हम नेगेटिव पॉइंट सोचते हैं, that person is known as a bad person। जो हमारा नेगेटिव सोच होता है, नेगेटिव सोच हमारे लिए कई तरह की होती है। अच्छी आदमी सोच होती है कि जैसे कोई आदमी, अगर मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे अच्छा आदमी ये है, जैसे कहीं आप गिर गए तो चार आदमी मिलकर आपको उठा लिए, दौड़ भैया गिर गया, बुढ़ा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, यानी आओ या छोटे मोटे एक्सीडेंट होता है, दौड़ कर आदमी बात जा जाता है और उसको उठा लेता है, तो दैट पर्सन आर नोन एज अ गुड पर्सन। उनको अच्छे आदमी बोलते हैं। अब कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जैसे आदमी गया अचानक एक्सीडेंट हो गया, खुद भी एक्सपायर हो गया, घटना कर गई, तो वो पर्सन कहता है अरे यार, अरे इसे लफड़े मत करो, और कहता है चलो हाँ। वो आदमी छोड़ के चला जाता है आपको, आप तड़प रहे हो, आप बेहोश हुए, ऐसा है वैसा है, मगर वो छोड़ के भाग जाएगा आपको। दैट पर्सन नो इज दैट पर्सन। इसलिए वो सोचता कौन बवाल जाल फंसे हैं, तो जाल से दूर रहना चाहता है, तो उसको हम अच्छे आदमी नहीं कह सकते। भाई जब मदद नहीं कर सकते आप तो किस काम का आप इंसान तो बने हो, लेकिन किस काम के रह गए थे। तो उसी तरह यहाँ पर बात है, ये छोटी सी बात है, ये कहानी सुनीता की पहिया कुर्सी की। अब सुनीता क्या थी? लाचार लड़की थी। सुनीता कैसी थी? दिव्यांग थी, मतलब वो उसके पैर जो थे विकलांग टाइप थे, मतलब चल नहीं पा रही थी, वो पहियों के सहारा से चलती थी। कहानी वो बात नहीं बताया जाए, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दिया हूँ बैड पर्सन गुड पर्सन के बारे में, यू शुड हैव टू नो, इसको आपको जानना है। फर्दर इन द लाइफ, हमेशा जिंदगी भर काम देता है। हमेशा याद रखो कि जिंदगी में क्या क्या होना है, तो हमें अच्छे आदमी बनने से ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हम अच्छे आदमी बनेंगे तो हम आई विल बी एवरग्रीन टिल द लाइफ। मैं हमेशा हरा भरा रहूंगा जब तक हमारी जिंदगी रहेगी। हमारी जिंदगी की कोई कहानी लिखा पड़ी नहीं है कि आज हम हैं कल XYZ हो जाए। आज हूँ कल चला जाऊं, कल हूँ परसों चला जाऊं, कोई लिखा पड़ी नहीं है। किस समय किसको जाना है उस कहानी जा सकता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए। आपको अब आप डेवलप हो रहे हैं, धीरे पढ़ रहे हैं, तो आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि आदमी दो प्रकार के होते हैं, वन द बैड पर्सन एंड सेकंड द गुड पर्सन। तो गुड पर्सन बनना ही हमारे लिए फलदायी है, क्योंकि ये हमेशा हमको आगे बढ़ाएगा। लेकिन बैड पर्सन जो हो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके लिए परेशानियां ज्यादा आती हैं, और परेशानी नहीं रहना, हमें दूर रहना चाहिए। तो ये बच्ची के बारे में थोड़ा सा बताया गया। स्मिता सुबह 7 बजे जो उठती है सोकर, तो बिस्तर पर बैठी रही, वह सोच रही थी कि आज हमें क्या क्या काम करना है। कभी आप भी सोचते हो इस तरह उठने के बाद? और बच्चे पे अटेंशन ना, बात करने के लिए हम यहाँ खड़ा नहीं हूँ कि आप बात करें, मैं बोलता नहीं। इसमें लिखा है कि सुबह 7 बजे बिस्तर से जब आदमी उठा, वो बच्ची उठी, तो उसने अपने बारे में काम को सोचना शुरू आरंभ किया। क्या आरंभ किया उसने कि क्या काम करना है मुझे, व्हाट शुड आई डू नाउ, हमें क्या करना है, व्हाट आर द थिंग्स मम्मी है टेल मी, मम्मी ने क्या क्या कहा है, या पापा ने मुझसे क्या कहा है, या बड़े भैया ने क्या कहा है, या बड़ी दीदी ने मुझसे क्या कहा है। अब इसको क्या था, उसे याद आया कि आज वो बाजार जाएगी, पहली बात। दूसरी बात खुशी इस बात की कि वो आज अकेली जाएगी बाजार।
तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपने टांगों को हाथ में पकड़ कर खींचा इस तरह से अपनी टांग, क्योंकि विकलांग थी, उसका पैर जहाँ पड़ा रहता था, तो उसके पैर को बाहर खींचा इस तरह से और उसे पलंग के नीचे की ओर लटकाया, पलंग से नीचे लटका दिया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी की ओर बढ़ी और ये जो व्हील चेयर था, व्हील चेयर आगे खसकाया और उस व्हील चेयर में बैठ जाती है। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपने पहिया कुर्सी तक बढ़ी। अब पलंग का सहारा लेकर आराम से कुर्सी पर बढ़ती है। क्या होता है फिर स्मिता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी मदद देती है। आज वह सभी काम कुर्सी से निपटाना चाहती थी। हर काम, कपड़े बदलना, जूते पहनना आज उसके लिए कठिन काम था। बच्ची तो थी लेकिन उसके लिए कपड़ा पहनना बड़ी मुसीबत था और जूते पहनना भी, क्योंकि पैर उसके सही नहीं थे, इसलिए उसके लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दिस टास्क। ये काम करने के लिए उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता था, पर अपनी योजना पे काम करने के लिए उसने स्वयं कई तरीके ढूंढ निकाले। अब देखिए बड़ी खुशी की बात होती है, 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। सुनते जाओ, मनुष्य को कोई भी काम करना होता है लेकिन थिंक अबाउट पॉइंट। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जल्दी काम कैसे खत्म हो, और उसके लिए टेक्निक ढूंढना पड़ता है। टेक्निक समझते हो? आज मैंने अगर पानी पिया है एक गिलास में, तो हम जाके किचन से लाएंगे पानी तब में पिएंगे। तो मैंने टेक्निक क्या दिमाग में लगाई कि पानी लाकर अपने जहाँ पर लेटता हूँ वहां पानी रख लिया मैंने। अब सुबह उठा, मैंने पानी पी लिया, तत्काल में रेडी हो गए। मुंह धोने के लिए हमें दूसरे तक जाना पड़ेगा, मुंह धोने लिए। तो हमें हर चीज के लिए एक प्रोसेस को, टेक्निक जो है अपने दिमाग में रखना चाहिए कि किस टेक्निक के माध्यम से हम उस उपाय को और सरल बना सकें। यू हैव टू थिंक दैट थिंग, ये आपको सोचना होगा हमेशा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा स्कूल का काम भी करना है, मम्मी ने कहा ये भी काम करना है, पापा ने कहा ये भी काम करना है, भैया ने कहा ये भी काम करना है, दीदी ने कहा ये भी काम करना है। अब प्लेंटी ऑफ वर्क वी हैव गॉट इट, सबका काम करना है। तो आपने सोचा पहले देखता हूँ दूर वाला कौन काम है। आपने सोचा यार दूर वाला काम निपटा रहा हूँ क्योंकि वो दूर है, अभी वहां से आने में कम से कम आधे घंटे लग जाएगा। तो आपने कहा चलो सुबह उठूंगा, सबसे पहले बाहर वाला काम करूंगा। आप उठे, तत्काल दौड़ के गए बाहर काम गए। अब आपके अगल बगल जो काम बाकी है, एक काम हो गया, मम्मी वाला काम मान लो कर दिया, जी पापा वाला काम बाकी है बगल बगल उसको भी कर लिया, भैया का भी काम कर लिया, दीदी का भी काम कर लिया। दरअसल सब काम क्यों, अपना भी काम करने के बाद फुर्सत। पापा ने कहा बेटा मेरा काम हो गया, हाँ पापा मैंने कर दिया। वो देखिए आपका काम पड़ा हुआ। मम्मी ने कहा बेटा मेरा, अरे बाप मम्मी आपका काम तो पहले। दीदी ने पूछा उसका भी काम, यस। अपना काम, यस, ओके आई एम रेडी नाउ। तो आपने सबको जो काम कर लिया, सब आपसे खुश हो जाएंगे। Why? Because you have got a new technique. आपने न्यू टेक्निक हेरा कि सबसे पहले काम कौन सा किया जाए। दूर वाला लंबा हो जाएगा, पहले दूर वाला करते हैं, बाद नजदीक वाला फटाफट करने वाला नजदीक वाला। और कभी कभी ऐसा होता है जब आदमी थोड़ा सा टायर्ड रहता है, थका रहता है, तो पहले नजदीक वाला काम कर लेता है, फिर दूर वाला काम थक जाता है वो जाते जाते। तो हमेशा सोच लेते पहले दूर वाला काम पहले करें, फिर नजदीक वाला तो ऑलरेडी आई हुई, इजी फॉर मी, हमेशा इजी रहता है। तो ये टेक्निक जो है दिमाग में रखना चाहिए हमेशा, कोई ना कोई टेक्निक रखो। तो ये बच्ची ने भी अपनी टेक्निक दिमाग में रखा। क्या टेक्निक थी, पहले क्या काम करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, लाइक दैट। अब वो क्या करती है, माँ ने नाश्ते मेज पर नाश्ता लगा दिया था, माँ अचार का बोतल पकड़ाना, माँ अचार का बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है ले लो, माँ ने रसोई से जवाब दिया। तो सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा माँ बाजार से क्या क्या लाना है। देखिए माँ बोलती क्या है, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेली संभाल सकोगी। वो छोटी बच्ची थी, मैंने कहा 1 किलो चीनी जो लाओगी तो क्या संभाल लोगी। पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए, पक्का मीन डेफिनेट, पक्का हो गया 100%। सुनीता ने मार्ग से झोला और रुपया लिया, अपनी पहिया कुर्सी में बैठ कर वह बाजार की ओर चल दी। इस तरह वो बाजार चल दी।
झूला दिया चल दिया। लेकिन अब छोटी बच्ची थी, ज्यादा बड़ी बच्ची, सुनीता ने मां झूला लिया। हाँ, सुनीता ने सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सड़क की जिंदगी मीन उसने अगल बगल देखी नहीं थी कैसे क्या होता है, यानी उसको बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं। संडे को जानते हो बच्चे बहुत ज्यादा क्या छुट्टी हो गई। आप लोग भी खेलते हो कि नहीं खेलते? खेलते हो, वेरी गुड। कौन एंजॉय करता है बस रेज योर हैंड ऑन संडे। कुछ बच्चे, आप लोग नहीं एंजॉय करते क्या? क्यों? दैट्स वेरी गुड, जस्ट पुट योर हेड डाउन। देखो बेटा ऐसा है, जिंदगी का मतलब यही होता है कि हमेशा अगर जो खेलोगे नहीं तो ग्रोन अप हमारा जो है नहीं हो पाता। एंजॉय तो कर सकते हैं लेकिन कभी कभी टाइम बंधा रहता है ना बेटा। यस, प्लेंटी ऑफ वर्क। अब मान लो होमवर्क ज्यादा मिल गया, साइंस वाले सर ने दे दिया, मैथ्स वाले ने दे दिया, हिंदी वाले ने दे दिया, इंग्लिश वाले ने दे दिया, 4 सब्जेक्ट हो गए आप लोग ढेर सारे, और सबको 2-2 4-4 पढ़ने लिखने हैं उसमें। बहुत सर भाई बहुत ढेर सारा काम किया सर लोगों ने, मैम लोगों ने। अब आपको करना सभी है तो आपको समय कहाँ मिला जाएगा? मिलेगा मुश्किल से 1 घंटे का, आधा घंटे। तो हमारा मतलब संडे में ज्यादा इफेक्ट टाइम मिलता है, तो यू कैन एंजॉय योरसेल्फ। सफिशिएंट भाई, सुबह 2 घंटे खेल दिया, शाम को 2 घंटा खेल दिया, एंजॉय कर लिया, तो 4 दिन में सब फ्रेश हो जाता है। अब फिर भगवान से प्रार्थना करो आपको होमवर्क कब मिले, आप फिर एंजॉय करो। लेकिन हाँ, यू हैव टू डू द वर्क ऑफ योर मॉम। काम का मम्मी का काम तो करना ही करना है। मॉम जानते हो डंडा सब सरेंडर हो जाएंगे घर में, तो यू हैव टू डू द वर्क ऑफ योर मॉम। मॉम का काम जरूर करना है, जरूर करना है। यस, दिस इज व्हाट आई मीन। यही मेरा कहने का मतलब आपसे, मम्मी का काम करो। भैया के काम को तुम घुमा भी सकते हो, दीदी के काम को घुमा दोगे, लेकिन मॉम का काम घुमा दिया मॉम ने हाँ। अच्छा, और मैं इन बच्चों को कह रहा हूँ जो बच्चे एंजॉय नहीं करते, यू शुड हैव एंजॉय। थोड़ा खेला करो। खेलने जानते हो? आपको हंसी खूब ठट्ठा मार के आप हंसोगे, तो ठट्ठा मार के हंसोगे तो जानते क्या होता है? ये एनर्जिक हो जाएगा शरीर, एनर्जी ताकत वाला हो जाता है, और ब्लड बढ़िया खूब साफ सुथरा हो जाता है। दौड़ लगाओगे ये पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, कसरत जिसे बोलते हैं अपन। ये सब चीज ऑल द थिंग्स यू हैव टू नो वेल, जानना चाहिए और इस तरह मानना भी चाहिए और करना भी चाहिए। थोड़ा एंजॉय करो। ये मैं नहीं कह रहा कि दिन भर क्लास करके चुप भीगी बिल्ली तरह बैठे रहो और फिर वहां से पहुंचे घर में भी डर के मारा मम्मी मारेगी, डर के मारा घर से बाहर नहीं निकल रहे। डर लगता है ना, मम्मी डांटेगी या पापा डांटेंगे या भैया डांटेंगे। अरे आपको नहीं डांटे बेटा, किसी को तो डांटते हो, तो डर के मारे निकलते हैं। मम्मी मैं खेल रहा हूँ, चल किताब उठा। डर जाते हैं लड़के, सहम जाते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं। अरे मम्मी 1 घंटा तो इस बात जब सामने आती है तो बच्चे परेशान रहते, डरते हैं मम्मी से। अरे हर की मेरी बात सुनो, ये हमारी 5 उंगलियां 1 2 3 4 5 पांचों बराबर है। तो किसी की मम्मी अच्छी है, किसी की मम्मी पतली है, किसी की मम्मी मोटी है, किसी की मम्मी डांटती है, किसी की मम्मी मारती है। डांटना तो छोड़ो, मार देती है। कहाँ चला, इधर इधर कहाँ चला। तो इस तरह मम्मी भी करती है तो कभी कभी, लेकिन सबकी मम्मी ऐसी नहीं होती, किसी की मम्मी ऐसी भी होती है। इस तरह हमारे 5 बराबर नहीं है, सबकी मम्मियां एक तरह तो होती है। कोई ज्यादा गुस्सा करती है, कोई कम करती है, कोई तो मुसीबत कर देती है, पहाड़ कर देती है, परले मचा देती है। तो इसी तरह समझा ये, और ये लाइफ है, लाइफ में जिंदगी होती है। लेकिन अपने मम्मी से कहा करो, मम्मी आधे घंटे दे दिया करो, 1 घंटे टाइम दे दिया करो, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। क्योंकि स्कूल में मैं ऑलरेडी रहता हूँ,
स्कूल से आया, खाना खाया, फिर सो गया, आफ्टर दैट 1 घंटा खेलने मिल जाएगा, तो मेरा माइंड जो है फ्रेश हो जाता है। और फ्रेश होने पर आई कैन डू माई वर्क इन, मतलब क्विक एक्टिव होकर काम करेंगे और क्विक एज पॉसिबल, मतलब बहुत जल्दी करेंगे बस। हाँ भाई देखिए, जितना ये माइंड फ्रेश रहेगा उतनी बढ़िया तुम मैथमेटिक्स कर लोगे, इंग्लिश याद हो जाएगा, हिंदी याद हो जाएगा, संस्कृत याद हो जाएगा, और जो भी सब्जेक्ट आपके पास एक्सवाइजेड होगा सब फटाफट याद हो जाएगा। लेकिन अगर बंधा रहोगे, जैसे मैंने आपको बांध दिया, तो मुश्किल हो जाएगा। अपने यस, मुझे देखना हटाइए। तो इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि तो इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि बी एक्टिव। एक्टिव कब आदमी होता है? जब खाना बढ़िया बढ़िया फ्रेश खाना खाएगा, बढ़िया फ्रेश घूमेगा, थोड़ा सा रिलैक्स लेगा, थोड़ा सा सब बच्चों के बीच बैठ के हा 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 करता रहेगा, तो डेफिनेटली ये बात पक्का नोट कर लो कि वो आदमी ज्यादा स्मार्ट होता है। यस, पहला काम खेलने के ढूंढना पड़ता है। यस मम्मी आज जा रहा हूँ उड़ाया क्रिकेट या उड़ाया बैडमिंटन, या फिर कोई आदमी बैडमिंटन सोचते हो चिड़िया जिसे बोलते हैं, तो कोई बैडमिंटन उठाता है, कोई क्रिकेट उठाता है, कोई फुटबॉल उठाता है, कोई कैरम बोर्ड खेलता है, कोई क्या कहते हैं लूडो खेलता है। ये प्लेंटी ऑफ गेम्स आए हैं, तो जो भी जिसको एंजॉय करना अपना एंजॉय। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात होती है, जो भाग दौड़ वाला काम होता है उससे ज्यादा एनर्जिक होता है। लूडो तो बैठ के खाली मेंटल आपको लगाना है, कैरम बोर्ड मेंटल है, लेकिन जब टेबल टेनिस खेलोगे, हाँ आउटडोर गेम में टेबल टेनिस खेला आपने, ये मारा चिड़िया, वो दौड़ के मारा, वो मारा चिड़िया में मजा आ गया। फिर फुटबॉल खेला, दौड़ दौड़ के फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, वॉलीबॉल ऐसे ऐसे वाला है, फुटबॉल मारा भाग भाग मारते जाए, दौड़ते जाओ। क्रिकेट है, अरे छक्का गया, दौड़ो दौड़ दौड़, तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स है। तो इस तरह हमें अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, और उसी वही आदमी एक्टिव होता है, स्मार्ट होता है। और फिर जो एक्टिव स्मार्ट आदमी बन जाता है, उसके चेहरे में अपने आप चेहरा फर्स्ट क्लास लगता है, बढ़िया आदमी। तो इसी तरह होता है। अब ये क्या करती है बच्ची, जब गई बाजार, सुनीता खुद जाकर लाचार, हाँ तो 1 किलो चीनी सुनीता की माँ ने झोला और रुपया दिया, अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। देखिए मम्मी की सेवा कर रही भैया। सुनीता को सड़क को जिंदगी देखने में मजा आता है, क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेम खेलते दिखते रहे, वह थोड़ी उदास हो गई। देखिए ये विकलांग की कहानी है। जब आदमी विकलांग होता है, चलने से मजबूर होता है, तो उसको उदासी आ जाती है, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो अपने को एहसास होता है कि अगर भगवान मेरे पैर ठीक होता तो आज मैं अभी छत में बचाया रहता, भगदड़ मचाता घर में, या फिर बाहरी भगदड़ मचाता। अगर हाँ पहले भगवान नहीं देख उदास हो जाता है, आई एम नॉट कैपेबल, दिल से एकदम उमंग अपने आप खत्म हो जाती है, दर्द होता है दिल में। फिर क्या होता है, वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसने एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लाने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुक देखने लगे, और एक बच्ची वहां मैदान में खेल रही थी, तो उसको उसकी मम्मी उसको बुलाने आई। तो ये दोनों बच्चियां एक को देखने लगी, और फिर आखिर में क्या हुआ, फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, उसे बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू करके बुलाते थे, चिढ़ा रहे थे, तो वो छोटा था कद में, अब उसको लोग छोटू छोटू कहा लगे। चिढ़ाना, बच्चे चिढ़ाते नहीं, अभी आप लोग कोई ज्यादा खाना खा रहे तो आप क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ तो चिढ़ाओगे, अरे सर बहुत खाता है, अरे सर बहुत खाता है। मोटू तो खैर भाई है। कोई आदमी ज्यादा बदमाशी करता, अरे सर बहुत बदमाश है, अरे सर बहुत बदमाश।
तो आदमी में ये सब बातें जो है, क्रियाएं होती है, ये सब में होता है, कोई गलत नहीं है, ये सब में। फिर सुनीता उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब उसको छोटे छोटे लोग कहने चिढ़ाते थे, तो दैट वाज नॉट गुड। इस तरह किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चिढ़ाना चाहिए, किसी को भी। कोशिश करो उसको समझाओ, और जो बच्चे चिढ़ाते हैं उनको समझाया तो वैसा नहीं। आज ये हमारे साथ है, कल हमारे साथ, आज है कल हो सकता है। भगवान इसको भी किसी को किसी तरह कारोबार सही हो जाए। किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ये बात तो जायज है, सही बात। रास्ते में कई लोग सुनीता को देख के मुस्कुराए, जबकि वह जानती तो नहीं थी। कुछ आदमी राहगीर जिसे बोलते हैं, वो सुनीता को देख के मुस्कुरा रहे थे। क्यों? ये बच्ची देखो कितने अपने अपने हिसाब से व्हील चेयर चला रही है, बाकायदा चला के जा रही है, बाजार घूमने जा रही है या बाजार सामान लेने जा रही है। उन्होंने सोचा, पहले तो वह मन ही मन खुश हुए, परंतु अभी सोच रही है ये सब लोग मेरी तरफ देख कर इस तरह क्यों देख रहे हैं। पहले तो खुश हुई, बाद में सोच रही कि अभी ये सब देख के मुझे मेरी तरफ क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता के दोबारा कपड़ों की दुकान सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े ले रही थी। वो खेल के मैदान में जो लड़की मिली थी, वो रास्ते में भी मुलाकात हुई, वापस से दोबारा सुनीता, तो उसको वो लड़की से मुलाकात हुई, तो दोनों बात करने लगे। अब बात तो करने लगे, लेकिन देखो उसकी मम्मी की बिहेवियर देखिए, उसकी मम्मी कैसे करती है। तुम्हारे पास एक अजीब सी लड़की क्या चीज है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। या तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से से आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। अब देखिए माँ के बिहेवियर कितना गंदा हो, उसको पकड़ घसीट देंगे। चल क्या बात करती है तुमसे, सोच गंदे है, मम्मी गंदी होगी। तो सब आदमी को बताए ना, सबका फीलनेस होता है, या सोच होता है, या विचार होते हैं, सबकी अलग अलग होती है। इस तरह सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा कि इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। हाँ? चलिए फिर आगे, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसने कहा मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। ओके, तो मैं अब इस वीडियो को खत्म करता हूँ यहाँ से।